जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं उनके लिए तुलसीदास जी की वाणी से अधिक मीठा, प्यारा, सुख देने वाला और इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। सज्जनों, संत कहते हैं कि काननी दूसरो नाम सुने नहीं, और एक ही रंग रंग्यो ये है डोरो। और धोखे हो दूसरो नाम कढ़े, रसनारस बांधी हलाहल बोरो। और ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही। हम कैसे हूँ टेक तजे पल भोरो। ओ बावरी वह अखिया जरी जाऊ, बावरी वह अखिया जरी जाऊ। जो सामरो छोड़ी निहारत गोरो, सामरो छोड़ी निहारत गोरो। तो सज्जनों, ये भाव है कि कान ने दूसरों नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो ये डोरो। जैसे हमारे सूतीक्षण जी कहते हैं कि जे जानहि ते जानहु स्वामी। हे प्रभु, जो आपको जिस रूप में देखना चाहते हैं वो जानते रहें, परंतु मेरे लिए क्या है कि जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो नाथ हृदय मम ऐना। जो आपको जिस रूप में जानते हैं या जानना चाहते हैं, निर्गुण जाने सगुण जाने, किस रूप में देखना चाहते हैं उसको वह जाने, परंतु मेरे लिए क्या है कि जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो नाथ हृदय मम ऐना। तो वह प्रभु हमारे हृदय को अपना घर बनावे। सज्जनों, प्रभु के रहने का स्थान कहाँ है? केवल और केवल भक्तों का हृदय। रहते तो सबके भीतर ही हैं वो, कि सब घट मेरे साइया, सुंजी सेज न कोई। सब घट मेरे साइया, सुंजी सेज न कोई। ओ बलिहारी तिस घट की, जा घट परगट होय। तो सेज तो सब कोई खाली नहीं है। सब घट मेरे साइया, मेरे प्राणधन तो सबके भीतर बैठे हुए हैं। बलिहारी तो उस
अंतःकरण की है, उस हृदय की है, उस मन की है, उस जीव के हृदय की है कि जा घट प्रगट हो, जहाँ पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और प्रभु प्रकट क्यों होते हैं? क्योंकि भक्त उनको प्रकट करता है। भक्त बार बार उनको से प्रार्थना करता है, वंदना करता है कि हे प्रभु, आप हमारे भीतर बैठ करके हमारी रक्षा करो, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, क्योंकि वह परमात्मा सर्वरक्षक है, सबके हृदय में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान ही सबके भीतर बैठ करके प्रेरणा देने वाले हैं और भगवान प्रेरित करते भी हैं, परंतु जीव है कि भगवान की तरफ नहीं देखता। यानी भीतर का जो अच्छा भाव है उसकी तरफ जीव नहीं देखता, वो माया में फंस जाता है। जो उसका मन करता है वो कर लेता है और उसके बाद फिर परिणाम वही। तो सज्जनों, भक्तों के लिए भगवान का जो चरित्र है सुंदर है, मीठा है, प्यारा है। क्यों? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, असो अज भगति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। सज्जनों, जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निरंजन है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण है, उनका कोई नाम रूप नहीं है, विगत विनोद, सुख दुख से परे हैं। सो अज भगति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। तो वह प्रेम के वशीभूत है। सज्जनों, तुम जैसा चाहोगे वो वैसा कर देंगे, परंतु आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका भाव उत्तम होना चाहिए। तो भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं, वह आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं। बस हमारा भाव उत्तम हो, हमारा भाव शुद्ध विशुद्ध हो, हम उनके भाव में अपने भाव को मिला नहीं पाते, उनके रंग में हम रंग नहीं पाते, उनकी भाव को, उनके विचार को, उनके शब्दों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। यदि हम ध्यान दे दें तो बस जैसा रामचरितमानस में लिखा है, भगवान बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं। जैसा भक्तों ने उनके विषय में भजन लिख रखे हैं, वो सब बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। भक्त जब भगवान से जो चाहता है, भगवान वैसे ही बन जाते हैं। जैसे माता कौशल्या ने कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, और सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। तो माता कौशल्या ने कहा कि नन्हे बालक बन जाओ, माता कैकेयी ने कहा कि तुम बन चले जाओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। देखिए, यहाँ चरण की बात नहीं करी, यहाँ बचन अनुरागी। किसी के चरण स्पर्श करना बहुत आसान कार्य है, परंतु किसी का आदेश पालन करना ये कठिन कार्य है। तो माता कैकेयी की इच्छा थी कि भरत को राजगद्दी मिले और प्रभु श्री रामचंद्र जी बन चले जाएं। तो प्रभु ने जवाब क्या दिया कि हे माता सुनो, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, और तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, दुर्लभ है। और जब उनको पता चला था प्रभु को कि हमें राजगद्दी दी जा रही है, तब उन्होंने क्या विचार किया था कि जन में एक संग सब भाई। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, भोजन शयन के लीलरिकाई, एक साथ भोजन किया, एक साथ खेले बचपन में, और
विमल वंश यह अनुचित ये कु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। सभी भाइयों को छोड़ करके बड़े का भी राज तिलक दिया जाता है। तो सज्जनों, ये है नारायण का भाव। और जो सबसे बढ़िया बात प्रभु ने कही थी कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत हमें प्राणों से प्रिय हैं, उन्हें राज मिल जाए। विधि सब विधि भय सन्मुख आजू। तो सज्जनों, ये है प्रभु का स्वभाव। वन में जब प्रभु होते हैं और भरत जी मनाने के लिए जाते हैं, तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि भरत पूरी तरीके से बहुत 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 दुखी हैं और वह हमको लेके जाना चाहते हैं अयोध्या, तो उन्होंने बस एक शब्द कहा कि तुम सारे संकोच को त्याग दो। हे भैया भरत, तुम प्रेम से सारे संकोच को त्याग दो, कहूं करूं सोई आज। और सत्य संध रघुबर वचन सुनिभा सुखी समाज। सारे संकोच को त्याग करके तुम जो कहोगे हम वही कर देंगे। सब कुछ भरत पर के हवाले कर दिया प्रभु ने। मन प्रसन्न कर सकुच तज, मन को प्रसन्न करके संकोच को त्याग करके प्रभु कहते हैं कि मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज। और सत्य संध रघुबर वचन सुनिभा सुखी समाज। अब देखिए, परंतु भरत ने क्या विचार किया? भरत ने विचार किया कि ना, मैं कहूं अब मेरे प्राण धन करें, ये तो उल्टा हो जाएगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। हमारे स्वामी कहें और हम करें, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। तो सज्जनों, ये सब जो बातें हैं ये बड़ी उच्च कोटि की हैं और किसी व्यक्ति में ये मिलेगा नहीं, किसी व्यक्ति में ये भाव मिलेगा नहीं। ये कहा हमारे काकभूषण जी महाराज ने कि यस स्वभाव कहूँ सुनऊं न देखूं। ऐसा स्वभाव ना तो कहीं सुना है और ना कहीं देखा है। के ही खगेश रघुपति समलेखूं। हे गरुड़ जी महाराज, मैं प्रभु के समान किसको कहूं? चाहे कोई कितना बड़ा साधक हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। देखिए, इतनी बातें कहा कि चाहे कोई कितना बड़ा जोगी हो, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, चाहे कुछ भी हो, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, चाहे कोई कितना बड़ा तत्व ज्ञानी हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कुछ भी हो, परंतु तरहि न बिनुसिए ये मम स्वामी। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम रूप गुण लीला तत्व और रहस्य का सेवन नहीं करेंगे, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? तरहि न बिनुसिए ये मम स्वामी। और राम नमामि नमामि नमामि, प्रणाम कर रहे हैं ऐसे नारायण को, ऐसे नारायण को। तो सज्जनों, ये ऐसे डिमडिम घोष कौन कर सकता है? भक्त ही ऐसा बोल सकता है जिसको वह रस, वह प्रेम, वह ज्ञान, वह कृपा प्रत्यक्ष की भांति मिल चुकी है। ऐसे कोई बोल नहीं सकता सज्जनों। ऐसा भरोसा, ऐसा विज्ञान अपने प्रभु पर केवल और केवल भक्त को ही हो सकता है। और इसलिए प्रभु ने कहा है नारद जी से कि सुन मुनि तो ही कहाऊं सहारोसा। हे मुनिवर, मैं तुमसे हर्षपूर्वक कहता हूँ क्या कि भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जो सारे भरोसे त्याग करके मेरा भजन करते हैं, करूं सदा तिन कै रखवारी,
और जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने नन्हे बालक का ध्यान रखती है, प्रभु कह रहे हैं कि सुन मुनि तोई कहूँ सहरोसा, मैं हर्षपूर्वक कहता हूँ। हे मुनिवर, मैं तुमको हर्षपूर्वक कहता हूँ कि भजन जे मोहि तज सकल भरोसा। सारे भरोसे त्याग करके जो केवल मेरा भजन करते हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। कैसे? जैसे माता करती है। अब एक बात बताओ कि इतना बड़ा विश्वास तुलसीदास जी ने अपने शब्दों से कह करके भगवान के विषय में बताया है, और अब भी हम उन सब बातों को ना सुने और भगवान पर भरोसा ना करें तो हम मूर्ख ही तो हैं, हम अभागे ही तो हैं। और नारद जी ने कहा कि कहु कवनियसि प्रभु कै रीति। कहो तो यह कैसी प्रभु की रीति है कि सेवक पर ममतायरु प्रीति। सेवक से उनको मोह है, भगवान को सेवक से मोह है। क्यों? वो भक्त और भगवान दो है नहीं सज्जनों। वो बाहर से जो कुछ भी दिखता हो, परंतु भीतर से दोनों का जो अंतःकरण है बिल्कुल एक है, एकदम जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अन्यथा भक्त का हृदय यदि नहीं जुड़ेगा तो जब तक वो जुड़ेगा नहीं तब तक वहां से वो भाव, ईश्वर का भाव उसके भीतर आएगा नहीं, प्रकट होगा नहीं सज्जनों। जब उनसे हृदय जुड़ जाएगा तो वो भाव अपने आप भीतर आने लग जाएगा। उसके लिए मैंने बार बार कहा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल प्रेम करना है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। जानी लेहु जो जानन हारा। अगर कुछ जानना चाहते हो तो बस इतना जानो कि तुम्हारा जो पवित्र प्रेम है, सच्चा प्रेम है, जिसमें कोई दिखावटीपना नहीं है, हम जैसे हैं उनके हैं, उन नाथ के हैं। हम मानते हैं कि अवगुण तो बहुत है सज्जनों, और अवगुण पहले भी रहा है और अभी भी है। जैसे हमारे विभीषण जी कहते हैं कि यद्यपि प्रथम वासना रही, यद्यपि पहले वासना थी, प्रभु पद प्रीत सरिस सो बही, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तो देखिए ये विभीषण का भाव है, जिनको उठ करके प्रभु ने हृदय से लगाया। क्यों? अपनी सच्ची बात विभीषण ने कह दी कि यद्यपि प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिसो बही, अब कृपाल निज भगति पावनी। हे प्रभु, अब मुझे अपनी पवित्र भक्ति दे दो। जिसको शंकर भगवान जिस भक्ति से प्रेम करते हैं, देहु सदा शिव मन भावनी। तो सज्जनों, ये जो भाव है दुनिया का सबसे सुंदर भाव है, सबसे मीठा भाव है, सबसे पवित्र भाव है। वास्तव में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसी भाव में रमण करते हैं। यही माता पार्वती जी ने कहा कि पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी, यही विज्ञान, मगर यही विज्ञान है। और यहाँ बहुत सुख है, बहुत आनंद है। यही एक स्थान है जहाँ जीव मुक्त हो जाता है, नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाता है, प्रभु में मिल जाता है। और ये कैसे होता है, कब होता है? जब कई जन्मों से भक्त एक ही चीज मांगता है कि हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप ही मेरे हो। संसार में खाता पीता हंसता बोलता सब है, परंतु भीतर का जो भाव होता है वो भगवान के साथ निरंतर उसका होता है। वो बाहर दिखता है, परंतु उसका जो भाव होता है, जो उसका मन होता है, हर पल प्रभु के चरणों में पड़ा होता है। वो प्रभु के चरणों से कभी उठना ही नहीं चाहता, सदा सर्वदा प्रभु के चरणों में झुका रहता है। जैसे नन्हा बालक होता है, वो माता से चिपका रहता है, ऐसे भक्त का जो भाव है, जो मन है, वो भगवान के चरणों से चिपका रहता है सज्जनों। और यही भक्ति मांगी है कि पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा जो मन रूपी भंवरा है, आपके चरणों में जो प्रेम रूपी पराग है, उसका सदा पान करे,
तो सज्जनों, यहाँ यदि हमारा मन पहुंच जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, तब हम कृतार्थ हो जाएंगे सज्जनों। यही जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।